बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भक्ति संतन कर संग। पहली भक्ति है सत्संग करना, संतों का संग करना। पहली भक्ति क्या है? सत्संग। जब तक सत्संग नहीं होगा और जब हम सत्संग में प्रभु की कथा को सुनेंगे और किसी के विषय में जब हम बार बार सुने और अच्छा अच्छा सुने, है ना, तो एक बार हमारे मन में ये भाव तो आएगा, अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए एक बार, है ना। और फिर तो भगवान के स्वभाव की बात है भैया। जब हम भगवान के स्वभाव को बार बार सुनेंगे, स्वरूप को, तो एक समय हमारे मन में भगवान की प्रेम जागृत हो जाएगा। तब दूसरी सीढ़ी में व्यक्ति प्रवेश करता है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर दूसरी भक्ति प्राप्त होती है क्या? कि भगवान की कथा में मन लगने लगता, प्रेम हो जाता है भगवान के चरणों में। तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करना। चौथी भक्ति है भगवान के गुणों को निष्कपट होकर के गान करना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। कल भी बताया था कि मंत्र को दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, जैसे सबरी मैया विश्वास के साथ जपती रही, ऐसे मंत्र को दृढ़ता से जपना पांचवी भक्ति है। छठम शील विरति बहुकर्मा, छठवीं भक्ति है एकदम निष्कपट होकर के, छल रहित होकर के, विरति बहुकर्मा, अच्छे कर्मों को करें, निरंतर सज्जन धर्मा। हमेशा जो सज्जन होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे आचरण वाले होते हैं, उनके आचरण से शिक्षा लेकर के हम उस मार्ग पर चले और भगवत प्राप्ति करें। सात अवसंग मोहिमय जग देखा, सातवीं भक्ति है हर किसी में मेरे स्वरूप को देखना। सात अवसंग मोहिमय जग देखा, मोते अनेक संत करी लेखा। संत करी लेखा मतलब जो ग्रंथ हमारे संतों ने हमें लिख दिए हैं उन पर मुझसे अधिक विश्वास करना। आठ यथा लाभ संतोष। आठवीं भक्ति क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संतोष। जीवन में हमारे आपके जीवन में जो प्राप्त है, यदि हम उसमें संतोषी रहेंगे तो हम जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। यदि जो प्राप्त है पर्याप्त है की भावना है, भगवान की मर्जी की भावना है, तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते, है ना। लेकिन संतोष नहीं है तो कितना भी घर में आता रहे, असंतोषी व्यक्ति सदैव रोता हुआ मिलेगा। उससे आप कभी भी पूछो भैया क्या हाल चाल है, सदैव यही बोलेगा अरे क्या बताएं बड़ी दिक्कत चल रही। और एक जो संतोषी है, भले उसके घर में खाने को ना रहे, लेकिन आप उससे पूछोगे तो आनंद से रहेगा, भगवान की कृपा है। संतोषी व्यक्ति कुछ ना नहीं हो तो आनंद में रहता है, संतोष से भगवान ने चलो कम से कम भगवान 2 टाइम भोजन तो दे रहा है, इसी में आनंद है। तो जिसके जीवन में संतोष है वो परम सुखी है भैया। असंतुष्ट व्यक्ति तो करोड़ों कमाने के बाद भी रोता मिलेगा, हमेशा रोता हुआ मिलेगा। कभी वो खुश होकर नहीं कह सकता कि हाँ भगवान की कृपा है, करोड़ आ रहे हैं हमारे यहाँ, नहीं। तो जीवन में सबसे आवश्यक है संतोष होना। संतोष ही जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूरी समान, सब बेकार है। संतोष। एक कुटिया में गरीब व्यक्ति आनंद से 2 टाइम भोजन अपने परिवार के साथ बैठता है, क्या मजे से आनंद से जीवन यापन करता है। जो दीर्घकाल असंतुष्ट है भी कि हम अपने जीवन को चला सकते हैं, 2 टाइम खा सकते हैं, लेकिन फिर भी मरो जीवन लगे हैं भैया, और कमा ले और कमा ले और कमा ले। जीवन में जितना पर्याप्त है उतना ही व्यक्ति को प्रयास भी करना चाहिए, है ना। यही तो नहीं, इसको ही लोग समझते नहीं है और लगे रहो दिन रात। एक दिन ऐसा है ना, ऐसे लगे परेशान होते, जिंदगी जी नहीं पाएंगे और सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तो असंतुष्ट व्यक्ति ही जोड़ता रहता है सब कुछ होने के बाद में। संतोषी व्यक्ति तो 2 टाइम आनंद से पाकर मजे से रहता है। वो मजदूर व्यक्ति जो कमाता खाता है उसका जीवन बड़ा आनंदमय है, और जिसके में संतोष नहीं है तो उसको जो कमाता भी जा रहा है और ऐसी बीमारी है शरीर में कि खा भी नहीं पा रहा। दिन रात की चिंता है कि अरे भैया वहाँ का काम तो खा भी नहीं पा रहे, सो भी नहीं पा रहे, तो ऐसी जिंदगी किस काम की है भैया।
फिर वो जो खूब लगे हैं, बेकार है, धिक्कार है ऐसी जिंदगी में। भगवान ने अपन को अच्छी जिंदगी दी कि बढ़िया अपन संतुष्टि से, तो व्यक्ति को संतोष रखना चाहिए। कमाना अति आवश्यक है, बिना कमाए जिंदगी यापन नहीं होगी, लेकिन एकदम जितना जीवन में उपयोगी है और संतोष के साथ। यदि सुखी रहना है, सुखी रहने का मंत्र यही है, संतोष, संतोष जीवन में होगा। तो ये 8वीं भक्ति है। 9वीं भक्ति, नमम सरल सब संचित हीना, मम भरोसे हरस न दीना। एकमात्र मेरा भरोसा, सरल हो जाए व्यक्ति, एकमात्र मेरा भरोसा, किसी के साथ कोई छल नहीं, कपट नहीं, कोई बैर नहीं, और बस एक मेरा भरोसा। यही 9 भक्ति नहीं, 9 प्रकार की भक्ति। प्रारंभ होगा सत्संग से, ऐसे ही प्रारंभ होगा, और आखिरी में सरल हो जाएगा जब जीव। राम जी ने कह दिया, नव महु एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भावनी मोर। अरे एक प्रिय जिसके जीवन में होगी, कोई भी हो, तो सो अतिशय प्रिय, वो भी मुझे अति प्रिय है। पर सकल प्रकार भगति दंतोरे, शबरी मैया से कहा, आप में तो 9 की 9 विद्वान है, इसलिए आप ये क्या कह रहे हैं कि कैसे से? और भक्ति ये जीवन में सब कुछ। तो 90 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया शबरी मैया ने। आगे पंपा सर सुग्रीव जी का पता बताया है कि आप जानकी जी की खोज के लिए जा रहे हैं, तो आप सुग्रीव जी से मिलिएगा, आपकी सहायता वो करेंगे। और शबरी मैया ने अपने आपको राम जी के दर्शन करते करते योगाग्नि से शरीर को छोड़ दिया। भगवान में अपने मन को लगा करके शरीर को छोड़ दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। भक्ति जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाली है, विश्वास सबसे बड़ी चीज है भैया। और यही शबरी मैया का पावन प्रसंग पूर्ण होता है। हम सबके जीवन में ऐसी भक्ति आए। समय अधिक हो जाता है, आप सबको जल्दी जाने की रहती है, इसी सबरी प्रसंग बड़ा सुंदर था। कम से कम 1-1.5 घंटे चाहिए थे, लेकिन फिर भी सुना दिया जल्दी जल्दी।